मुझे पता था अगर किसी ने वो मूर्ति चुराई तो वो पंडित जी के पास ही आएगा उसकी स्थापना के लिए, मगर कोई फायदा नहीं नाथू। वो मूर्ति हमारी खानदानी निशानी है। माया काल रुद्र कोई साधारण देवता नहीं, वो हमारा रक्षक है और हमारा मालिक भी। 2 साल पहले मैंने मेरे चाचा जी के जान का सौदा करके बड़ी मुश्किल से पाया है। माफी सरकार, मैं वो मूर्ति वापस कर दूंगा। मुझे छोड़ दीजिए, मेरे बच्चों का ख्याल कीजिए। अचानक उनकी मुस्कान गायब हो गई और उन्होंने अपनी कमर से एक चमकता हुआ चाकू निकाला। अगर इस दुनिया में हर कोई हमारे जैसा अमीर होगा तो हमारे लिए काम कौन करेगा? आज तू काम करता है, कल तेरे बच्चे, फिर उनके बच्चे। तुम हमेशा हमारी तलवों के नीचे रहोगे नाथू, अब भी और आगे भी। तुम अपने परिवार के लिए जान दांव पे लगाते हो, मगर हम पैसे के लिए परिवार को दांव पे लगाते हैं, समझा सुअर की औलाद। इससे पहले कि नाथूराम कुछ कह पाता, सेठ ने चाकू तेजी से उसके पेट में भोंक दिया। एक तेज चीख गांव के सन्नाटे को चीर गई। नाथूराम का शरीर कांप उठा, उसका खून जमीन पर फैलने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली हो रही थीं। उसके सामने उसके परिवार की आखिरी यादें उभरी। उसकी पत्नी का चेहरा जो रात को खाना परोसते समय मुस्कुराती थी, उसके बच्चों की हंसी जो खेतों में खेलते थे, और वो छोटा सा मिट्टी का घर जो अब अनाथ हो जाएगा। एक आखिरी सांस के साथ नाथूराम की आंखें बंद हो गईं और उसका शरीर ठंडा पड़ गया। इस दुनिया में कुछ राज अंधेरे के गहरे कोनों में छिपे हैं, जहां रोशनी भी डरती है। ये राज 2% अमीरों के कब्जे में हैं, जो अपने दबदबे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाई है जहां सच्चाई कैद है और उसकी तलाश करने वालों की आवाज हमेशा खामोश कर दी जाती है। उनके राज इतने गहरे हैं कि एक झलक भी आम इंसान के लिए खतरनाक हो सकती है, चाहे वो पुरानी साजिशें हों या दुनिया बदलने वाला ज्ञान। वे जानते हैं अगर सच सामने आया तो उनकी ताकत का महल ढह सकता है, मगर उन्होंने हर उस शख्स को चुप कर दिया जो सच तक पहुंचने की कोशिश करता है।